ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा सौंदर्य ये है कि शरीर की लगभग समूची ऊर्जा इस मस्तिष्क को उपलब्ध होती है। बार बार हर दिन 3 बजे नींद खुलती है, तो क्या प्रकृति कुछ कहना चाह रही है और कहीं ना कहीं ये ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ा है? उसे संकेत समझते हुए स्वयं को उपलब्ध करा देना है। इतना भर, बाकी का वो जो साम्राज्य है, ब्रह्मांडीय मन का साम्राज्य, उस पर आधारित होना है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय हो सकता है जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। समस्याएं दो हैं। पहला तो उठ पाना, उपलब्ध हो पाना। दूसरा, सुन करके ये भेद कर पाना कि ये ब्रह्मांडीय मन की स्फुरना है अथवा मेरे मस्तिष्क का कोई उत्पादन। अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं को उपलब्ध करा सको, अपने आप को उपलब्ध करा सको, मौन में ही केवल बैठना आरंभ करो, अपने आत्म संकेत को अंकित करते जाओ, उनका संचयन करते जाओ, कुछ समय के उपरांत वो स्व गुरु बोध तुम में जागृत हो जाएगा। तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इस प्रकार के विलक्षण विचार, इतने सुंदर गुह्य विचार, वो मेरे ही भीतर से आए हैं क्या? तुम्हें अपने ऊपर संदेह होगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। अक्सर आप सभी ने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि हमारी कई बार नींद बार बार सुबह के 3 बजे खुलती है। 3 से 4 के बीच बार बार हमारी नींद खुल जाती है। तो क्या ये कोई ऐसा मुहूर्त है, ऐसा समय काल है जिस वक्त हमें कुछ संकेत मिलने वाले होते हैं, लेकिन हम दोबारा चादर उठाते हैं और सो जाते हैं? इस काल को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हालांकि सूर्योदय से कुछ मिनट पहले का, आई थिंक 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का बताया गया है, लेकिन 3 बजे से 4 बजे का समय जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो आज हमने ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारों को डिस्कस किया है कि कैसे जो सूक्ष्म जगत है वो एक्टिवेट होता है इस समय पर। साधनाओं के लिए क्यों 2:30 बजे के बाद का समय बहुत उत्तम माना जाता है। कैसे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइन होती हैं। आप अपने लिए विशेषकर क्या पा सकते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त से, टेक्निक्स भी बताई गई हैं इस पॉडकास्ट में। सब पे बात होगी। मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं वो आध्यात्मिक साधनाओं के मार्गदर्शक हैं। उपनिषद और पातंजलि योग का ज्ञान अपने क्लासेस के माध्यम से दुनिया भर में प्रसारित कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी दिनेश कुमार गुरुजी का। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद। गुरुजी, जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम ब्रह्म मुहूर्त के जादू पर बात करेंगे। जादू शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा कहा करते थे, बेटा ब्रह्म मुहूर्त में उठो, करिश्मा इसी मुहूर्त में होता है, जो भी याद करोगे वो याद रह जाएगा, अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये ब्रह्म मुहूर्त को इतना करिश्माई, इतना मिरेकुलस क्यों माना गया है? ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा सौंदर्य ये है कि शरीर की लगभग समूची ऊर्जा इस मस्तिष्क को उपलब्ध होती है। सामान्यतः हम दिन भर भोजन करते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, तो प्राण शक्ति जो है वो उसे पचाने में, सहेजने में लग जाती है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा है, सब कुछ पचाना, सहेजना हो चुका होता है। तो जो ऊर्जा है, प्राण शक्ति, वो इस मस्तिष्क के लिए उपलब्ध होती है। तो पहली बात तो ये कि प्राण ऊर्जा का इस मस्तिष्क हेतु उपलब्ध होना। दूसरी बात, चूंकि हम गहरे शयन से उभरते हैं, तो उस उभरे हुए स्वरूप में हम दिन भर के अनुपात में अधिक शांत होते हैं। चेतन मन सारी रात निष्क्रिय रहा, रात्रि भर, तो उठते ही अभी उतनी जो घमासान विचारों की, कल्पनाओं की, स्मृतियों की, उतनी सक्रिय नहीं है। अगर हमने अपने डिवाइस को नहीं उठाया और अपने आप को कहीं अन्यत्र नहीं उलझाया, तो हमारा मस्तिष्क उपलब्ध है, शांत है, स्थिर है,
दिन भर के अनुपात से, दिन भर के अनुपात से। तो दो लाभ हो गए, प्राण ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना और भीतर की शांति और स्थिरता का उपलब्ध होना। फिर इसके अतिरिक्त प्रकृति का संयोग है। जितना ट्रैफिक सड़कों पर दिन भर में होता है, आवागमन का शोर, उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में महानगरों में भी, जहां नगर सोते नहीं, वहां भी ब्रह्म मुहूर्त के काल में जो ट्रैफिक का अनुपात है शून्य प्राय कहा जा सकता है। तो मैं यूं कहूं कि प्रकृति भी संयोग करते हुए शांत होती है। तो मन शांत, शरीर उपलब्ध और प्रकृति शांत। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जगत का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस प्रकार वायु का साम्राज्य है, उसी प्रकार विचार मंडल का अपना साम्राज्य है। तो विचार का प्रदूषण और विचार मंडल की स्थिरता भी ब्रह्म मुहूर्त में सर्वाधिक होती है। ऐसे में अगर हम किसी प्रकार के भी अंतर जगत के अंतर्मुखी होकर के आध्यात्मिक प्रयोग पर आरूढ़ होते हैं, तो उसका प्रभाव दिन भर के अनुपात में कई गुना हो सकता है। क्योंकि हम उपलब्ध हैं, शरीर उपलब्ध है, प्रकृति उपलब्ध है, सूक्ष्म जगत भी उपलब्ध है। जिस किसी भाव का हम संघान करेंगे तो उसके साथ जुड़े हुए सजातीय भाव निश्चित रूप से आकर्षित होकर हम तक पहुंचेंगे और फिर अनुभूतियां भी उसमें और अधिक सक्रिय और सजग रूप में अनुभव में आती हैं। अनुभूतियों की भी बात करेंगे गुरुजी, लेकिन सबसे पहले मैं वो समय, वो बेला जो ब्रह्म मुहूर्त की कही जाती है, उसका समय जानना चाहती हूँ। यूं तो उसका समय सूर्योदय से लगभग 96 मिनट 96 मिनट्स पूर्व माना जाता है कहने को। पर साधकों की दृष्टि से जिन्हें गुह्य साधनाएं करनी है, हम कह सकते हैं कि 2:30 बजे के बाद का जो समय है वो एक प्रकार से साधना हेतु ब्रह्म मुहूर्त तुल्य माना जा सकता है। तो उसके लिए मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे है, तो अगर हम विधान की बात करें तो 96 मिनट पूर्व अर्थात 1.5 घंटा लगभग पूर्व, लगभग 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होना चाहिए। ठीक है, पर जिन्हें साधनाओं में नित्य प्रति अपने आप को रखना है, उनके लिए 2:30 बजे के बाद का समय जो उनकी दिनचर्या में जिसका समावेश हो सके, वो सबसे उपयुक्त है। इसीलिए हम लोग ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान 3:58 पर आरंभ कर देते हैं। ओके गुरुजी, कई लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली वो लोग जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनके अंदर वो पास्ट लाइफ के कई संस्कारों से आत्मा लेकर चल रही है। वो स्पिरिचुअलिटी, वो अध्यात्म, वो साधनाओं का ज्ञान, उनकी हमेशा नींद, कई लोग ऐसा कमेंट में हमें बताते हैं 3 बजे खुलती है, बार बार हर दिन 3 बजे नींद खुलती है। तो क्या प्रकृति कुछ कहना चाह रही है और कहीं ना कहीं ये ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ा है? अगर शरीर के किसी व्याधि का परिणाम नहीं है और पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति अगर प्रतिदिन उस मुहूर्त में उठ रहा है, तो निश्चित रूप से उसके अतीत की स्मृतियां अपने हस्ताक्षर इस स्वरूप में छोड़ रहे हैं, जिनके संकेत अगर वो समझना चाहे तो उठ करके, कुछ नहीं तो मौन बैठ करके भी समझ सकता है। कैसे गुरुजी? कुछ नहीं करना, अपने आप को उपलब्ध कराना है। मान लीजिए आप वो जीव हो, आप ही के जीवन में घट रहा है, कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं, कोई पुस्तक के संदर्भ की आवश्यकता नहीं। नींद खुली, उठे, वहीं जहां खुली नींद उसी पलंग पर बैठ करके आंखें बंद की, निर्विचार अवस्था में अपने आप को छोड़ दिया और जितना समय कमर ने अनुमति दी, 10 मिनट 15 मिनट, उतनी देर अपने आप को बिठाया और इस क्रम को नित्य प्रति दोहराते रहो। कुछ ही दिनों में जीवन में होने वाले परिवर्तन परिलक्षित होंगे। स्वयं बोध हो जाएगा कि मेरे जीवन में कुछ
जिसे कहा ना जादू, चमत्कारिक, वो घटने लगा है। इसके लिए बाहर से किसी अन्य के परामर्श की, संकेत की, निर्देशन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अपने आप को उपलब्ध कराना है। मनुष्य अपने आप को उपलब्ध कराता कहाँ है? डिवाइस में अपने आप को जुटाता है, उलझाता है। एक अकेला कोना और एक आप, ये संयोग, ये मुहूर्त कहाँ बैठता है आजकल? सही कह रहे हैं चुप करके बैठ पाता है कोई अपने साथ? नहीं बैठ पाता ना। तो वही करना है ऐसे व्यक्ति को, जिसकी भी निद्रा बार बार खुल रही, उसे संकेत समझते हुए स्वयं को उपलब्ध करा देना है। इतना भर। बाकी का वो जो साम्राज्य है, ब्रह्मांडीय मन का साम्राज्य, उस पर आधारित होना है। वो स्वयं कुछ ना कुछ निर्देश लेके आएगा। हम अपनी बुद्धि पर इतने अत्यधिक स्तरों पर आधारित हो गए कि सोचते हैं कि इसी का उपार्जन ही जीवन में कुछ सार्थक कराएगा। यूं ही कहीं से अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम कुछ दिन उपलब्ध होकर के प्रतीक्षा करें उस मौन साम्राज्य की, जहां से कुछ रिस्क करके जीवन में ऐसा आए जो बहुत बड़े स्तरों पर परिवर्तन कर दे। गुरुजी, ब्रह्मांड हमसे बातें करता है। हमने बहुत जगह ऐसा सुना है, पढ़ा है। कई जगह कई लोग इस बारे में बातें करते हैं कि यूनिवर्स हर पल आपसे बात कर रहा होता है। अंतर ये है कि हम वो बात सुनते कब हैं। तो क्या ब्रह्म मुहूर्त वो समय हो सकता है जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं? समस्याएं दो हैं। पहला तो उठ पाना, उपलब्ध हो पाना। दूसरा, सुन करके ये भेद कर पाना कि ये ब्रह्मांडीय मन की स्फुरना है अथवा मेरे मस्तिष्क का कोई उत्पादन सही कह रहे है ना, हैं वेदर इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ माय ब्रेन और ए इनपुट ऑफ इंट्यूट। इन दोनों में भेद करना। इसके लिए आज से 25 साल पहले मैंने साधना आरंभ कराई थी साधकों को, जिसका नाम था आत्मसंकेत। 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 आत्मसंकेत साधना में हमने क्या किया था, जो हमारे यहाँ पुरानी अकाउंटिंग की विधि है ना, जो हमारे कहते हैं कि लालाओं की विधि है, बही खाते रखते। वो लाल रंग की एक बही होती है सिलाई की हुई, तो वो बही खाते मंगाए थे और सभी साधकों को बांट दिए थे और सबसे कहा था कि प्रातः है अपने आप को उपलब्ध हो जाओ। साधना शब्द हटा दिया, ये कहा अपने लिए उपलब्ध हो जाओ, एक अकेला कोना और एक आप। और उस समय कुछ समय मौन के उपरांत जो भाव आए उन्हें लिखना शुरू करो। अगर स्पष्ट नहीं तो संकेतों में लिख दो, पर लिखना आरंभ करो और उसके बाद पढ़ना मत। उन्हीं संकेतों को फिर कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनका पुनरावलोकन करो। मान लीजिए आज लिखा, 2 महीने बाद, 8 सप्ताह के उपरांत अपने लिखे हुए का पुनरावलोकन करो। तो जितने भी साधक जिन्होंने गंभीरता से किया, ये बात तो सत्य है कि 80% तो उस समय के कौतुक में अभिभूत होते हैं, बाद में वो कहाँ गए पता ही नहीं चलता, क्योंकि साधना हर किसी के बस की है नहीं। जो 15-20% शेष बच जाते हैं, अवशेष कहूँगा, तो उन्होंने बहुत बड़ा विस्मय इस बात पर व्यक्त किया कि हमें आश्चर्य ये है कि हमने जो लिखा था उनमें से कुछ सूत्र ऐसे थे जो हम आज भी आश्चर्यचकित हैं कि वो हमारे ही द्वारा लिखा गया है, कि वो स्फुरना हमारे ही भीतर से आई है। कहीं वो हमारे मस्तिष्क का उत्पादन हो ही नहीं सकता। हम ऐसा विचार सामान्य दिनचर्या में करते ही नहीं हैं। हमारे जीवन के क्रम में इस प्रकार के विचारों का कोई स्थान ही नहीं है। तो इतने अद्भुत, अनुपम, अनूठे विचार आए तो आए कहाँ से? हमारे तो सोचने की पद्धति इस प्रकार की नहीं है। तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। फिर उन्हीं बिंदुओं से उन्हें अपने जीवन में भी अपने जीवन की गुत्थियों के प्रति मार्गदर्शन उपलब्ध हुआ। तो इसी पर आधारित होकर मैंने आत्मसंकेत पर आधारित होकर फिर एक पूरी पद्धति आरंभ की थी, जिसे मैंने कहा स्वगुरु बोध। स्वगुरु बोध। स्वगुरु बोध। बोध माने डीपर अंडरस्टैंडिंग। अपना गुरु बनकर के अपना बोध प्राप्त करो। बहुत गुरुजी ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारी बात को और अधिक पुष्ट करते हुए मैं कहूँगा,
अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं को उपलब्ध करा सको, अपने आप को उपलब्ध करा सको, मौन में ही केवल बैठना आरंभ करो, अपने आत्म संकेत को अंकित करते जाओ, उनका संचयन करते जाओ, कुछ समय के उपरांत वो स्व गुरु बोध तुम में जागृत हो जाएगा। तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इस प्रकार के विलक्षण विचार, इतने सुंदर गुह्य विचार वो मेरे ही भीतर से आए हैं क्या? तुम्हें अपने ऊपर संदेह होगा। ये ठीक, ऐसी बातें किसी अन्य से साझा नहीं की जा सकती, चूंकि जो उसकी गंभीरता नहीं समझता वो उपहास इत्यादि में चला जाएगा। तो ये वो साधना है जो कोई भी व्यक्ति जिसकी निद्रा 3 बजे खुलती है, उसे और कुछ ढूंढने नहीं जाना, अपने आप को खोजने के लिए एक उपकरण बनाना है, इंस्ट्रूमेंट। और वो उपकरण है सम डायरी। आजकल तो मोबाइल पे भी लोग लिख लेते हैं, प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते हैं कि मेरे मन की ये बात और किसी को घर में ना पता लगे, तो मोबाइल में लिख लो, संकेतों में लिख लो, और उसको फिर सुरक्षित करके 6-8 सप्ताह उपरांत स्वयं उसका अवलोकन करो। तो ये विद्या तुम्हारे भीतर ही सजीव होगी। फिर बाहर भी जो कुछ तुम और जो कुछ भी जुड़ करके देखोगे वो भी अर्थपूर्ण हो जाएगा। निरर्थकता जीवन में कम होगी। जिसे कहते हैं ना वॉन्डरिंग, हर जगह चरने जाना, वो कम होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक स्वयं का अपना निजी मार्गदर्शक अब जाग चुका होगा, जो तुम्हारा अपना है, पर्सनल गाइड विद इन योर ओन सेल्फ। तो ये बात तुम्हारी बात से निकली, मैंने विस्तार दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, ब्रह्म मुहूर्त की बात हो रही है तो थोड़ा सपनों को भी ले लेंगे। क्या ब्रह्म मुहूर्त के सपने कुछ स्पेशल होते हैं, या ये एक स्लीप पैटर्न का हिस्सा है कि ठीक है आप सो रहे हैं उस टाइम, जनरली डीप स्लीप में होते हैं आप, 2 बजे से 4 बजे के वक्त में तो सपने आ गए। हालांकि डीप स्लीप में बहुत कम सपने आते हैं जो हमें बात तक याद रह जाएं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के सपनों पर पूरी किताब भी है, कई सारे जगह डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएंगे कि जनरली वो सच होते हैं, इंट्यूटिव सपने होते हैं। देखो, मैं इस विषय पर बहुत सावधानी पूर्वक कुछ कहना चाहूँगा। बिल्कुल। और वो ये है कि जो अध्यात्म पथ के साधक हैं जी। उनके स्वप्न अधिकांशतः है, क्योंकि उनकी संख्या भी कम होती है, उनका मूल्यांकन करें तो उनमें भविष्य के प्रति संकेत आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। अन्यथा सामान्य मानस जो निद्रा ठीक से प्राप्त नहीं करता और बिस्तर पर जाकर के निद्रा को प्राप्त न होने के स्थान पर पड़ जाता है, बिस्तर पर पड़ गए माने निद्रा को प्राप्त नहीं हुए, वो उथले पुथले उलझे मन को, अव्यवस्थित मन को लेकर के सोता है, तो वो उलझा मन अपने आप को सहेजता है, उसकी अपनी फाइलिंग चलती है, वो अपने भीतर के जितनी अव्यवस्था क्लटर है उसे संभालता है। तो वो नाना प्रकार के स्वप्न के माध्यम से रात्रि भर चल सकते हैं, जो भय से, आशंकाओं से, असमंजस से, निरर्थकता उसमें अधिक होगी। उतनी भीड़ में से बीन पाना कि कौन सा स्वप्न ऐसा है जिसमें मैं सार्थक या सत्यता के दर्शन करूं, वो कठिन है। साधकों के साथ इसकी संभावना अधिक है। वैसे ये सामान्यतः कहा जाता है, मैं बड़ी सावधानी पूर्वक बोल रहा हूँ, कहा जाता है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा चेतन मन चूंकि प्राय निष्क्रिय अवस्था में होता है, तो उस समय हमारी ये संभावनाएं अधिक होती हैं कि हम उस अचेतन मन से जुड़ जाएं। अवचेतन भी बीच में से सरक लेता है, तो अचेतन मन के संपर्क की संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आने वाला स्वप्न कोई स्फुरणा होगी, भविष्य का कोई संकेत होगा। तो मैं इस विषय पर इससे अधिक आगे नहीं कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, नहीं आप सही कह रहे हैं, साधकों के स्वप्न बिल्कुल अलग होते हैं डेफिनेटली, और आम जो मनुष्य अनटिल अनलेस उनका कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं रही हो कि वो पास्ट लाइफ्स में कुछ रहे हों और अब इस लाइफ में भूल गए हों, अदरवाइज उनके सपने बहुत नॉर्मल ही होते हैं। गुरुजी, ब्रह्म मुहूर्त का अगर एक आम व्यक्ति को फ़ायदा उठाना हो तो उसको क्या करना चाहिए? देखो,
हमारे यहाँ अध्यात्म में सबसे बड़ा महत्व हम दो विषयों को देते हैं। जैसे अध्यात्म में गंभीरता से आना है, कौतुक जिसमें है उसके लिए ये पथ नहीं है, वो अभी कुछ और देखे। और वो दो हैं पवित्रता और अनुशासन। जिसमें पवित्रता और अनुशासन नहीं है उस जीव के लिए अभी अध्यात्म की साधनाएं नहीं है। और अनुशासन किस तरह का, मर गया है व्यक्ति तो बहाना बन सकता है कि मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई अर्थात ये एक प्रकार से मैंने शब्द प्रयोग किया है एक सुंदर अलंकार के रूप में कि जहां अब कोई बस ही नहीं चला, जहां कोई बस नहीं चला, पूरे प्रकार से ग्रस दिए गए, विवश हो गए स्थिति के द्वारा, अन्यथा कोई और कारण के द्वारा, तो ठीक है अनुशासन टूटा। अन्यथा अगर व्यक्ति जीवित है, सबल है, तो कोई ऐसा कारण ही नहीं होना चाहिए कि उसका अनुशासन भंग हो सके। रात ठीक से समय पर सोए नहीं, रात समय से सो नहीं पाए, रात ठीक से सो नहीं पाए, मूड ठीक नहीं है, बहुत झगड़ा हो गया किसी अपने स्वजन से, कोई कारण हो गया, बड़ा नुकसान हो गया या बड़ा लाभ हो गया, कोई कारण जो जीवन में बाधा बन करके, रिस्क करके इस स्वभाव में आकर बाधक बन सकता है, उन्हें कारण ना मानते हुए स्वयं को लात मार करके अनुशासन का पालन कराना ही आध्यात्मिक दृष्टि से अनुशासन है। जहां केवल और केवल एक बहाना बचता है, मृत्यु हो गई थी तो इसलिए नहीं कर पाए। अर्थात मृत्यु शब्द की व्याख्या मैंने कर दी है कि जहां विवशता इतनी थी कि कोई कारण बचा ही नहीं। अन्यथा उससे कम में अगर कोई व्यक्ति अनुशासन तोड़ने की संभावना रखता है तो अभी उसके लिए अध्यात्म नहीं है, अभी उसे अपने आप को और तैयार करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात पवित्रता। अनुशासन पिता, पवित्रता माता। इन दोनों की विवाह नहीं होगा तो संतान उत्पन्न नहीं होगी जिसका नाम है आत्म उत्कर्ष। तो आत्म उत्कर्ष रूपी संतान की उत्पत्ति चाहिए तो ये माता पिता आवश्यक हैं। पवित्रता का तात्पर्य है कि दोष किसी स्वरूप का भी हो, वो जैसे ही आए उसे दबोचने की क्षमता होना, उसको अधिकृत नहीं करना, वैलिडेट नहीं करना, ये मान करके स्वीकार नहीं कर लेना चलता है। ये ठीक है, पूर्ण पवित्र इस पृथ्वी पर कोई नहीं हो सकता। अगर वो पूर्ण पवित्र है तो वो पृथ्वी पर नहीं है, वो अन्यत्र किसी और अवस्था में हो सकता है। दोष तो रहेगा, पर दोष का अंश ऐसा होना चाहिए कि जहां तक संभव है, कहते हैं ना ब्लैक एंड इट्स शेड्स, अगर ब्लैक के 1000 शेड हैं तो बस ये समझ लो कि एक बाल्टी व्हाइट में एक ड्रॉप काले का उतना भर पर्याप्त है। तो उस स्तर की पवित्रता चाहिए, एक बाल्टी व्हाइट में एक ड्रॉप ब्लैक, कि हाँ जैसे ही कोई दोष पूरित भाव आया, मैंने उसका रस न लेकर के, उसको पल्लवित पोषित न करते हुए उसको दबोच किया। ये ठीक है कि पवित्रता के प्रति चलने वाला संघर्ष अंतिम श्वास तक चलेगा। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं थोड़े से संघर्ष से पवित्र हो जाऊंगा, असंभव है। जब तक ये शरीर है, मन है, पवित्रता भी वायु व्याप्त विचारों में समानांतर चलेगी, और उसे दबोचने के प्रयास भी समानांतर चलने चाहिए, जिससे उसके दुष्प्रभाव ढीले पड़ जाएं। उपनिषद शब्द में सद ढीले करने को कहते हैं, ढीला कर देना, कि जिस प्रकार वो आकर के आक्रांता की भांति पहले वो हाँक के ले जाता था, अब आता है वो अपवित्र विचार आता है, पर मुझे हाँक नहीं पाता, मैं उसको अब छिटक करके फेंक सकता हूँ, फेंक सकती हूँ। ये क्षमताएं धीरे धीरे विकसित होती हैं। तो जिसमें इन दोनों के प्रति सजगता हो, उसे अध्यात्म में साधना के लिए, वो चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो या कोई अन्य हो, उसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए। जो असंख्य असफल चेष्टाओं से होके जाने को तैयार हो,
मेरे शब्द को बड़ी गंभीरता से सुनना। जो मैंने शब्द प्रयोग किया है वो है असफल चेष्टाएं। सफलता के लिए दुनिया मरती है। एवरीबडी वांट्स सक्सेस, नोबडी वांट्स फेलियर। और सक्सेस यूं चाहिए, पहले प्रयास में चाहिए, है ना। पर अध्यात्म जगत में जिसे असफलता प्रिय हो और जो असफल चेष्टाओं में अपने आप को झोंक दे, प्रतिदिन असफल, प्रतिदिन खड़ा हो, प्रतिदिन असफल, प्रतिदिन खड़ा हो, वो साधक। साधक कौन? जो असफल चेष्टाओं में अब संलग्न हो गया, अब विलय हो गया। उसे सफलता नहीं चाहिए, उसे प्रतिदिन असफल चेष्टाओं के प्रति अब उसका अनुराग हो गया, वो साधक है। उससे कम में साधक, उससे कम में बाबूजी हैं, जिनको बहुत संवारते हैं, मनाते हैं, जी हुजूरी करते हैं, औपचारिकताएं करते हैं, प्रतीतियां प्रिटेंशियस हो जाते हैं, वो बाबूजी हैं। साधक इससे कम में नहीं बन सकता बेटा। साधक केवल वही हो सकता है जो असफल चेष्टाओं से प्यार करे, क्योंकि यह अध्यात्म जगत जो है वो सांप सीढ़ी का खेल है। 4 गोटी 3 बार डाला, 6 6 1, ऊपर चढ़ गए, पता लगा 100 पे जाना था, 98 पे सांप ने डस लिया। तो 10 पे आकर के नीचे 10 पे आ गए तो क्या करोगे? फिर से जाएंगे, छोड़ दोगे? नहीं ना, उसी समय अगला फिर पासा फेंकोगे ना। ये साधक है। कितनी बार भी वो डसे, तुम मानने वाले नहीं हो। अगर मन मानने वाला नहीं है, तुम मानने वाले नहीं हो। जितना ढीठ तुम्हारा मन है, जिस दिन तुम उतने ही ढीठ होने की घोषणा करते हो, तो उस दिन ये स्थापना हो जाती है कि साधक रूप में अब तुम दीक्षित हो गए। उसे फिर अध्यात्म के प्रति और अनुराग विकसित होता है। जो अपने आप को तैयार किए बिना कोई वीडियो देख के, जैसे हम ये जो रिकॉर्ड हो रही है, इसी को देख के ही आ गए, 2 दिन किया, तीसरे दिन भर कठिनाई आई, चौथे दिन अलार्म को ही थप्पड़ लगा दिया, चुप। और 5वें दिन किसी से कहा सुनी हो गई, अगले दिन होना ही नहीं है। तो उस व्यक्ति के लिए नहीं है। जो स्वयं को मारना जानता हो, अध्यात्म उसके लिए है। बाकियों के लिए बहुत दिशाएं हैं, बहुत विषय हैं। मन बहलाने को इतना कुछ है कि आप एक जन्म तो क्या, कई जन्म मन बहला सकते हो, पर बेटा तप इससे कम में संभव नहीं है। अध्यात्म की राह में आकर मिलेगा क्या गुरुजी? अध्यात्म की राह में आकर क्या मिलेगा, इसके लिए प्रश्न पूछने चाहिए अपने आप से कि मेरी वर्तमान स्थिति में जो कुछ मुझे मिला है, क्या मुझे वो आत्मसंतोष, शांति, स्थिरता और प्रसन्नता दे पाया है? प्रश्न यहीं से आरंभ होता है। मेरी नाना प्रकार की उपलब्धियां, वो आज क्या मेरे, और कुछ छोड़ दो, क्या मैं अपने इस मस्तिष्क को संभाल पाई? जितना विघटन मेरे इस मस्तिष्क में प्रतिपल चल रहा है, जो तोड़ फोड़ का साम्राज्य मेरे भीतर जुटा हुआ है, जो प्रतिपल मुझे नचाए रखता है, चैन से बैठने नहीं देता, जो मेरे भीतर असुरक्षा का दावानल, जंगल की आग, आशंकाओं का दावानल, भय का दावानल, ईर्ष्या का दावानल, नाना प्रकार की संभावनाओं का दावानल चल रहा है, क्या मेरी सारी दक्षता, मेरी सारी प्रतिभा, मेरे सारे संसाधन इसे सहेज पाए? नहीं ना। तो इसका अर्थ यह है, इस सब के होते हुए भी there is something which is missing. What is that missing? अगर वो अध्यात्म है तो what's the harm in trying? बिल्कुल। क्योंकि मनुष्य यही चाहता ना, let's try something different, something new, newness। तो क्यों ना फिर अध्यात्म की साधना को ही कुछ ना कुछ समय दे करके देखें, उसके प्रति अपने आप को झोंक के देखें कि क्या हम इसे सहेज सकते हैं। सबसे बड़ा अध्यात्म में जो लाभ है, प्राथमिक लाभ है, वो है भोग और सानंद में भोग। भोग है, मेरे पास मोबाइल है या गाड़ी है, ये भोग है कि मेरी आइडेंटिटी बन गया है।
पहचान को मैं भोग रहा हूं। एक है सानंद भोग लेना, उसी पदार्थ को, उसी गाड़ी को, उसी मोबाइल को, जो भी पदार्थ है उसी में पूर्ण आनंद के साथ उसका उपयोग करना और उससे नाना प्रकार के सृजनात्मक अनुभूतियां स्वयं को भी देना। तो कम से कम अध्यात्म सानंद भोग सिखाता है। जो केवल उपभोग है उससे मुक्त करा के सानंद भोग का की जो सामर्थ्य है वो आध्यात्मिक साधनों के द्वारा प्राप्त विवेक से मिल जाती है। तो अभी तो प्राथमिक लाभ में इसी का उल्लेख करना पर्याप्त है, बाकी तो आकाश में उड़ने वाली बातें तो एक अलग विषय हो जाता है। गुरुजी, आपने ब्रह्म मुहूर्त में साधनाओं की बात की थी। कौन कौन से साधनाएं हैं जिनको एक आम व्यक्ति कर सकता है ब्रह्म मुहूर्त में, अगर उसे अध्यात्म के रास्ते पे बिल्कुल शुरुआत करनी हो? बेटा, मैंने इसको आरंभ में कह दिया। बहुत अधिक भटकने से अच्छा है कि केवल और केवल अपने साथ चुप करके बैठने का अभ्यास आरंभ करो। और कुछ नहीं कर सकते। और कुछ भी करना चाहते हो तो अपनी श्वासों की जो गति है उसे धीमा 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 करके 15 मिनट बैठ जाओ। 15 मिनट मैंने इसलिए कहा कि सामान्यतः हमारे यहाँ कहते हैं जितनी आयु उतने मिनट। अब जितनी आयु उतने मिनट नहीं बैठ सकते, 30 मिनट नहीं बैठ सकते, 40 मिनट नहीं बैठ सकते, चलो 15 मिनट का एक पक्ष ले लेते हैं। तो 15 मिनट पर्याप्त है। चुप करके बैठो और ध्यान को कहीं तो ले जाना है, कुछ नहीं तो चल रही श्वासों की गति को बिना हड़बड़ी के धीमा करना आरंभ कर दो। तो धीमा करने के लिए कुछ विशेष नहीं करना, निश्चित है श्वास की गति धीमी होगी, उसका प्रभाव रक्तचाप पर, नाड़ी पर, मन पर पड़ेगा, क्योंकि आधारभूत सिद्धांत है श्वासों का मन, मन का श्वासों पर अधिकार होता। तो अगर श्वास श्रृंखलित है, मन है तो श्वास भी। क्रोध की श्वास, शांत अवस्था की श्वास भिन्न है, तो दोनों गुथे हैं आपस में, अन्यान्योश्रित हैं, दे आर एंटैंगल्ड दोनों। तो श्वास को जैसे ही हम सहज करेंगे, धीमा करेंगे, तो हम मन को भी ट्रेन कर, परोक्ष रूप से हम मन को धीमा और सहज कर रहे हैं। तो जो 15 मिनट की अवधि है उसमें बीच बीच में हस्तक्षेप होगा। जो सचेतन मन है वो अपना कोई ना कोई विचार लाएगा, कोई ना कोई हस्तक्षेप करेगा, बार बार करेगा, लगातार करेगा, पर तुम्हें अपने आप को कह के बैठना है ये अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा, इसके काम को मैं अपने काम पर हावी नहीं होने दूंगा। अब हम भीतर दो हैं, एक ये अभ्यस्त, माने उसका अभ्यास तो पुराना है ना, अभ्यस्त मस्तिष्क, द इंटरफेयरिंग माइंड, और एक मैं जो अब साधक रूप में आ गया है, अब जिसका निर्देशन, जिसका नियमन अनुशासन चलेगा। तो मैं इसको अपने काम में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। मेरा काम है श्वासों की गति को धीमा 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 करते चले जाना, इतना धीमा कर लेना कि श्वास हो पर आभास रहित हो जाए। माने श्वास हो पर आभास ही ना हो श्वास ली कि नहीं ली। इतने में धीरे धीरे जो वो इंटरफेयरिंग माइंड है वो अपना काम तो नहीं छोड़ेगा, वो आता रहेगा, पर तुम्हें जितने अंशों में भीतर एक स्थिरता और शांति लगेगी, मेरी बातों को सुन करके तुम्हें भी अभी निद्रा आ जाएगी। अगर धीरे धीरे मैं कराना शुरू करूंगा तो तुम स्वयं अपने आप को निद्रा में ले जाओगी। निश्चित रूप से इसका प्रभाव अकाट्य है, काटा नहीं जा सकता। इंटरफेयरिंग माइंड भी चुप नहीं होने वाला, उसे भी स्वीकार लो। सबसे सुखी कौन है? जो पहले ही स्वीकार लेता है। ऐसा होगा ही, ऐसा होगा।
जो लड़ने की चेष्टा करता है वो कन्फ्रंटेशन में बड़ा दुखी भी होता है। कन्फ्रंट अभी मत करो, अभी तुम कमजोर पहलवान हो, वो ताकतवर है, वर्षों से अभ्यास है, तो अभी लड़ो मत, डिफेंसिव मोड में रहो। अभी केवल और केवल स्वीकार लो ये आएगा, मुझे अपना काम करना है। धीरे धीरे तुम सबल हो जाओगे, फिर वो आकर के उन रूपों में तुम्हें प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। आएगा बीच बीच में कुछ न कुछ पिछले दिन से उठा के ले आएगा, पर उस समय अगर संभव हो तो मोबाइल फोन महाराज को अगर आपके बस में हो तो आप उसे एरोप्लेन मोड पर ले जाएं, क्योंकि व्यतिरेक विक्षेप के रूप में, माने डिस्टर्बेंस के रूप में, तो मैसेजेस की नोटिफिकेशन टोंग क्या आया, इतना ही पर्याप्त है। तो वो अगर एरोप्लेन मोड पे रहेगा, माने उसको हवाई जहाज की यात्रा पर भेज दो और तुम अपने हवाई जहाज की यात्रा पर भीतर के जगत में निकल जाओ। मत भूलो ये शरीर चेतना की प्रयोगशाला है, तो चेतना की प्रयोगशाला में जाने के लिए पूरी तरह उपलब्ध होना आवश्यक है। धीरे धीरे और आगे बहुत कुछ अपने आप आएगा, उस सब का उल्लेख आज यहाँ इस पॉडकास्ट में करने की आवश्यकता नहीं होगी। गुरुजी, आपने अभी जितनी ये सारी बात बताई कि जो हमारा चेतन मन है, जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, वो बार बार इंटरफेयर करेगा, लेकिन हमें उसको नहीं आने देना है या स्वीकार कर लेना है। ये मैं कौन हूँ? कौन है जो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहा है उस वक्त? क्या ये हमारी आत्मा है? क्या ये हमारा मन है? कौन है ये? प्रश्न बहुत गहरा है, उत्तर कुछ मिनटों में तो संभव नहीं है। आप टाइम ले लीजिए गुरुजी, तो बहुत समय है हमारे पास। पर मैं इसका, क्योंकि हम उपनिषदों जब पढ़ाते हैं, उपनिषद इत्यादि, तो उसमें इसको विस्तृत रूप से लेते हैं। पर हाँ, मैं इसका अभी इस वर्तमान समय में एक उत्तर देता हूं मैं, जिससे कम से कम प्रश्न को कुछ संतोष दिया जाए। देखो, हमारे जैसे सूर्य है ना, अब सूर्य आकाश में स्थिर है और जितना पृथ्वी पर खेल चल रहा है वो सूर्य के प्रकाश का है। बिल्कुल प्रकाश का है, उसमें प्रकाश भी है और ऊर्जा भी है, माने उसी में एनर्जी भी है और लाइट भी है, दोनों बातें सूर्य से एक साथ आ रही हैं। तो सूर्य क्या पृथ्वी पर आता है? नहीं आता। कौन आता है? उसका प्रकाश, उसकी किरणें जिसे हम कहते हैं, वो आती हैं और वो अपना कार्य कर रही हैं। और सूर्य बेचारे को तो पता नहीं। अब सूर्य का प्रकाश कीचड़ पर पड़ा तो सूर्य मैला होगा? नहीं होगा, क्योंकि किरणें उससे स्वतंत्र यात्रा पर निकल चुकी हैं। पर हैं किरणें कहाँ से? सूर्य से हैं, है ना? तो सूर्य और उसकी किरणें, अब तुम यहीं से समझ लो आत्मा और सजगता। आत्मा रूपी सूर्य है, सजगता रूपी किरणें हैं, अवेयरनेस, जो ये सारा खेल खेल रही हैं, नाना रूपों में खेल रही हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में खेल रही हैं। सबका अपना स्वतंत्र साम्राज्य है, सबके अपने साम्राज्य के हमारे इस शरीर रूपी काया कलेवर में कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो सबके अपने खजाने हैं, कोश माने खजाने हैं, बड़ा विस्तार है उनमें। तो मूल खेल सारा सजगता का है। तो जो चल रही खिचड़ी वो सजगता की चल रही, अवेयरनेस की। जो सूर्य है वो निर्लिप्त है, उसने, वो पृथ्वी पर नहीं आया सूर्य की भांति। आत्मा वो निर्लिप्त है, वो निर्गुण है। ठीक है, सूर्य का हम उदाहरण लेते हैं, पर पदार्थ के उदाहरण यथावत तो आत्मा पर नहीं आरोपित किए जा सकते, पर समझाने की दृष्टि से कुछ तो साथ में संजोना होता है, तो हम सूर्य को ले रहे हैं। तो इट्स ऑल द गेम प्लान ऑफ द अवेयरनेस। सूर्य पीछे जहां है वहां है, और जो है वो कुछ नहीं कर रहा। अब तुम सूर्य से पूछो, तुम लालन पालन कर रहे हो, उसको क्या पता? सूर्य तो जो है वो है, लालन पालन तो हो रहा है ना। आत्मा जो है हो रहा, होने से हो रहा। तो मैंने थोड़े से शब्दों में
जो उपनिषदों में हम बहुत गुह्यता से जाके समझाते हैं, उसको सरलता से समझाने का एक प्रयास किया है। तो गुरुजी, जो सांसों पर ध्यान लगाना है, सांसों को जो बिल्कुल धीमी गति से ब्रह्म मुहूर्त की जो आपने प्रैक्टिस बताई मौन में रहकर, क्या ये अवेयरनेस को ही बढ़ाती है ये प्रैक्टिस? सजगता को, उसके बिखरे स्वरूपों को संजोती है। हमारी सजगता एक समय पर कितनी जगह बिखरी है, इसका हमें कोई अनुमान भी नहीं हो सकता। कहीं कहीं योगियों ने अपने अनुभवों से कहा है कि एक समय पर, अब इसका कोई मेरे पास शास्त्रोक्त संदर्भ नहीं है, पर मैं इसको किन्हीं के अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं कि 84 स्थानों पर सजगता बिखरी है, एट 84 प्लेसेस। कुछ तो हम लोग भी देख लेते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं ना, गाड़ी चलाते समय बहुत से काम करते हैं, रास्ते का ध्यान भी रखते हैं, फोन पे बात कर लेते फोन हैं, पे बात मैप करते लगा हैं, लेते हैं, मैप लगा लेते हैं, गाने सुनते हैं, गाने सुनते हैं, साथ वाले से बात भी करते हैं, कोई बैठा हुआ तो कुछ ना कुछ खिचड़ियां भी चल रही होती बीच हैं, बीच में पानी भी पीते हैं, पानी पीते हैं, और शरीर के संयंत्र भी अपने आप को चला रहे हैं। कोई ऑर्गन बैठ तो नहीं गया, वो भी तो सजगता चला रही। तो जो सजगता है वो एक समय पर ना जाने कहाँ कहाँ बिखरी है। ये ध्यान जैसी पद्धतियां, माने आध्यात्मिक साधनाएं, उन विक्षेपों को, बिखराव को पतंजलि विक्षेप कहते हैं, डिस्टर्बेंस, डिस्टॉर्शन। तो उन विक्षेप को धीरे धीरे हम कम करते हैं। उनकी इंटेंसिटी को पहले कम करते हैं, फिर उनकी संख्या को। पहले संख्या कम नहीं होती उनकी, पहले इंटेंसिटी कम होती है, फिर संख्या पे आते हैं। तो धीरे धीरे सजगता बटोरने लगते हैं। हम लोग विक्षिप्त अवस्था में हैं, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, धीरे धीरे एकाग्र होते हैं और फिर निरुद्ध, डूब जाते हैं, विलय हो जाते हैं। तो ये अवस्थाएं धीरे धीरे आनी आरंभ हो जाती हैं, पर हैं सारी सजगता की ही, क्योंकि सजगता ही धीरे धीरे अपनी दक्षता से नाना प्रकार की, जिस विषय पर तुम बहुत बात करना चाहती हो और मैं बिल्कुल नहीं, वो है सजगता ही सिद्धियों में फिर आगे पदार्पण करती है। गुरुजी, आपने जो कहा मैं बहुत बात करना चाहती हूँ, लेकिन हालांकि आपका एक अपना पक्ष है कि आप सिद्धियों के अनुभवों को शेयर नहीं करना चाहते हैं। मेरा पर्पस बस ये होता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति जो अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ना चाहता है, अनुभव क्या करते हैं, उसको सिर्फ एक मोटिवेशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिद्धियों के अनुभव सुन के वो व्यक्ति सिर्फ सिद्धियों में लिप्त हो जाए। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वहाँ तक अटक जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन अनुभव हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। मेरी अपनी आध्यात्मिक जर्नी भी किन्हीं के अनुभव सुनकर ही शुरू हुई है, लेकिन वो अनुभव पीछे रह गए और आज जर्नी आगे बढ़ने धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अनुभवों को जानने का बस एक पर्पस वही रहता है। हालांकि आपका पक्ष है, हम नहीं आपसे सिद्धियों पर या अनुभवों पे बात अच्छा, चलो मैं तुम्हें सिद्धियों में कुछ बता देता हूँ, ये समझ लो कि मैं पिघल गया। देखो, सबसे कठिन कार्य मनुष्य के साथ क्या है मालूम है? सबसे कठिन कार्य किसी के स्वभाव में परिवर्तन करना। बिल्कुल। मान लो, उदाहरण है, अगर कोई व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठा है जी, और वो हवा में उठ जाए तो सिद्धि है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और वो हवा में उठ के नीचे आ जाए, इससे देखने वाले के जीवन में क्या परिवर्तन होगा? क्या उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन होगा? उसके मन की ईर्ष्या में, उसके मन की कामुकता में, उसके मन के लोभ में, उसके मन में जो बार बार उत्पन्न होने वाले भय आशंकाएं हैं, क्या उनमें, काम को टालते रहने में क्या कोई परिवर्तन होगा? उसके जीवन जीने की जो भी पद्धति है उसमें लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि एक कौतुक की स्मृति जुड़ जाएगी। मैंने किसी को आज ऊपर आकाश में उठते हुए देखा और वो नीचे आ गए। बस ये कौतुक, ये प्रभाव, तुम्हारे भीतर क्या हुआ, व्हाट वाज द टेक अवे? कोई परिवर्तन नहीं है, मेरा स्वभाव तो वही है। तो सबसे कठिन कार्य इस पृथ्वी पर है किसी मनुष्य के स्वभाव में, उसकी प्रकृति में परिवर्तन होना, जो ना तो किसी औषधि से संभव, न किसी शल्य चिकित्सा से। यहाँ तक कि प्रकृति में परिवर्तन आप भय से भी करना चाहो तो जितने वर्ष वो भय का कारण रहेगा,
लोग भयभीत रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि जाते हैं कुछ ऐसे देशों में जहाँ शराबबंदी है, बहुत पीने वाले लोग जाते हैं। जो लोग, कोई मेसन है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, जाते हैं पीते हैं, पर वहाँ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 4 साल वहाँ नहीं पी। उसके बाद वापसी की टिकट लेके हवाई जहाज में बैठते हैं तो उतरने को नहीं होता, क्योंकि रास्ते में ही उनका हाल बहुत अलग हो जाता है। तो प्रकृति बदल पाया? भय नहीं बदल पाया। मनुष्य की प्रकृति को भी नहीं बदल पाता। तो प्रकृति में होने वाला परिवर्तन वास्तविक रूप में सबसे बड़ी महासिद्धि है, जो हमारे जीवन में, हमारे साथ, हमारी जीवन यात्रा में निभना है, जिनके फलस्वरूप हमारे जीवन में आने वाले अवसरों का हमने लाभ उठाना है, जिनके परिणाम स्वरूप हमने अपनी उत्पादक क्षमता की गुणवत्ता को और परिष्कृत विकसित करते हुए नाना प्रकार के जीवन में अर्जन करने हैं। वो चाहे लौकिक हों, चाहे संपर्कों के हों, चाहे किसी के क्षेत्र के हों, है तो सब मेरे अपने स्वभाव, मेरी प्रतिक्रियाओं का परिणाम। तो सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? अगर मैं ये भी कहूँ कि चलो स्वर्ग और मोक्ष, तो वो भी तो मेरे प्रकृति का ही परिणाम होगा। बिल्कुल। तो परिष्कृत प्रकृति जो स्वभाव के रूप में मोटे रूप से संबोधित की, इसमें परिवर्तन सबसे बड़ी सिद्धि है, जिसके प्रति हम दृष्टि देना ही नहीं चाहते। हम उन उड़ते हुए तोतों को देखना चाहते हैं जिनका कोई प्रभाव परिणाम हम पर नहीं है। किसी के पानी पर चलने से मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा क्या? गुरुजी, यहाँ मैं प्रभावित हो सकता हूँ, मैं उतनी कठोर साधनाएं कर पाऊंगा क्या? क्या मैं उतने सारे अंजाम जुटा पाऊंगा? नहीं। तो फिर मैं क्यों ना उस ओर जाऊं जिस ओर मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों पर प्रभाव आए। सबसे अधिक किसी भी काल में बच्चे जो कोर्सेज ऑप्ट करते हैं वो कौन से करते हैं? जिनमें कैरियर बहुत आगे ब्राइट हो, पैकेजेस, जिसमें पैकेजेस बड़े अच्छे मिल जाएं, हाई पैकेजेस हों जिसमें, तो वो मुझे कोर्स करना है। कभी डॉक्टरी रहती है, तो कभी इंजीनियरिंग, तो कभी एआई हो गया। वो समय समय पर आते जाते रहते हैं, उस ओर जाता है। अर्थात जीवन में उत्पादकता और गुणवत्ता, द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये मुख्य उद्देश्य है। इन दोनों का आना अनिवार्य है, और ये जुड़े हुए हैं कहाँ? अपनी प्रकृति से, अपनी नेचर से। देखो, मैं तुम्हें बेटा एक बात बताऊं, बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत जल्दी बड़ी प्रगति करते हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ का पैकेज लग गया, बच्चे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, आयु मुश्किल से 39-40 साल, पर भीतर इतना विघटन हो चुका होता है कि 40 साल की आयु में उनका परीक्षण करो, बायोलॉजिकल एज 65, माने शरीर 65 साल का हो चुका है, एजिंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो गई, और वास्तविक आयु कम है। भीतर इतना विघटन है, अपना आपा संभाला नहीं जा रहा। यही अगर स्वभाव में परिवर्तन हो, दृष्टिकोण में परिवर्तन हो, प्रतिक्रिया देने में परिवर्तन हो, तो अगर जिस किसी भी संपदा को उन्होंने अर्जित किया अपनी प्रतिभा के फलस्वरूप, उसका सानंद भोग पा पाएंगे, और अधिक अंशों में स्थिर, शांत, उत्पादक, गुणवत्ता के स्तर और कहीं अधिक अभिवर्धन को प्राप्त होंगे, तो महासिद्धि क्या हुई? महासिद्धि वो हुई ना जो मेरी हथेली पर है। नकद उपलब्धि अपने आचरण में जो आ गई, वो महासिद्धि है। ना कि वो महासिद्धि है जो कौतुक कुछ देर के लिए प्रभावित करेगा, पर ना मैं उसका अनुसरण कर पाऊंगा। तो अनुकरणीय क्या होना चाहिए? व्हाट शुड यू फॉलो, व्हाट शुड इन्फ्लुएंस यू? वो इन्फ्लुएंस करे तुम्हें जो तुम अपने जीवन में समावेश करके और परिवर्तन ला पाओ। यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। इसलिए बेटा, हम कहते हैं अध्यात्म से आशा करके आना है, तो अपने स्वभाव में परिवर्तन की आशा करो। अब मैं 4 दशक से साधनाएं करा रहा हूँ। बहुत से साधक आते हैं, गुरुजी 2 साल हो गए, अनुभूति नहीं हुई, 3 साल हो गए, अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति क्या हो? मतलब क्या आप आशा करते हो कि ब्रह्मा जी आएंगे एक दिन, कुछ साथ में लाएंगे गिफ्ट्स, गिफ्ट हैम्पर उनके हाथ में होगा जिसमें अलौकिक अस्त्र शस्त्र होंगे, जिनसे आप पृथ्वी के सारे लोग ठीक कर सकोगे अपने मुताबिक? क्या आप उसकी आशा करते हो? नहीं। आशा करनी है तो उसकी करें
जो हमारे स्वभाव में परिवर्तन ला करके हमारे पूरे जीवन की इस वर्तमान अवस्था को और स्वर्गोपम बना सके। गुरुजी, सिद्धि की परिभाषा भी लोगों ने, जो आपने बताया ना कि कोई लैविटेट हो जाए या ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएं या स्वर्ग की यात्राएं कर लें, लोगों ने सिद्धि की परिभाषा ही बदल दी है। जो सिद्धि भी है, जिसको हम सिद्धि कहते हैं, सिद्धि तो सांसों पर कंट्रोल करना भी है। बिल्कुल सिद्धि तो सांसों पर ध्यान लगाना है, बिल्कुल अपने चित्त बिल्कुल। को शांत करना है, ये है सिद्धि। अब तुम सिद्धि की तरह बोल रही हो। गुरुजी मैं अब तुम्हारे शब्द जो हैं वो सामान्य नहीं है, अब तुम्हारे शब्द सिद्ध के हैं कि श्वासों पर अधिकार प्राप्त कर लेना, उनको स्थिरता देना, एक नियमन देना, ये सिद्धि नहीं है क्या? आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा कि बेटा मैं तुम्हें अगर अभी ये सांसों वाली प्रैक्टिस करा दूं, जो आप ब्रह्म मुहूर्त के लिए कह रहे थे, तुम अभी सो जाओगी। मान लीजिए किसी को इंसोम्निया है, आपने उसको प्रैक्टिस कराई, वो सो गया और बहुत बढ़िया नींद सोया, उसके लिए तो यही सिद्धि है कि इनके पास तो सिद्धि है, इन्होंने तो मुझे चमत्कार करके दिखाया। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। इसी सिद्धि की मैं बात कर रही थी बहुत गुरुजी। साधुवाद है तुम्हें। तुम्हारी इस बात पर मैं साधुवाद कहूँगा। बिल्कुल सिद्धि यही है। जीवन में जो हमारी वर्तमान समस्याएं हैं, उनके निदान ही सिद्धि हैं। जिनके प्रति हम पहले अक्षम थे, अब हम सक्षम हो गए, वो सिद्धि है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सिद्धियों का यही मतलब निकालती हूँ और मैं दर्शकों से भी यही गुजारिश करूँगी कि इधर उधर की सिद्धियों में मत भटकिए। अध्यात्म के मार्ग पर ये सबसे बड़ा रोड़ा होता है। सिद्धि वो अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में शामिल करिए जो आपके व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाए और आपकी हेल्प का डे टू डे रूटीन में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। अगले पॉडकास्ट में गुरुजी से आध्यात्मिक साधनाओं पे हम बात करेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा वो पॉडकास्ट। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये ब्रह्म मुहूर्त और सिद्धियों पे हमारी बातचीत, ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।